नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। तो आफ्टर आंसर की शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर क्या बनना है, टोटल आपका जो 27 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उन सभी का एवरेज स्कोर क्या बनना है, हार्ड शिफ्ट आपकी कौन सी रही, इजी शिफ्ट कौन सी रही, टॉप 5 हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, टॉप 5 इजी शिफ्ट कौन सी रही, नॉमिनेशन किस तरीके से होगा, नॉमिनेशन में कितने मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका ऑफिशियल जो अटेंडेंस है वो कितना रहा, उसका भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। तो सारी बातें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अटेंडेंस की। तो आप देख पा रहे होंगे अटेंडेंस का आरटीआई का रिप्लाई आ गया 18/9/2023 को। तो यहाँ पे अटेंडेंस जो है वो आपकी बता दी गई कि टोटल 10,74,235 जो एस्पिरेंट है उन्होंने मल्टीटास्किंग का एग्ज़ाम दिया है। जबकि जो फॉर्म पड़े थे वो आपके कितने पड़े थे आप देख पा रहे होंगे, 26,09,777 लोगों ने फॉर्म भरा था और जो बच्चे अपीयर हुए वो कितने थे, 10,74,235। मैंने भी आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, एक रफली आइडिया दिया था कि इस बार अटेंडेंस काफ़ी कम रहने का अनुमान है। 10 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो 10,74,235 बच्चों ने आपका एग्ज़ाम दिया। तो अटेंडेंस जो रही है वो कितनी रही है, 41.16%। तो काफ़ी कम अटेंडेंस है। इसका रीज़न क्या है कि वैकेंसी कम होने की वजह से ढेर सारे बच्चों ने एग्ज़ाम को स्किप किया। ठीक है, बात कर लेते हैं कि टोटल जो आपका 27 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, आंसर के आने के बाद सभी शिफ्ट का एवरेज जो स्कोर है वो क्या बनना है, हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, इजी शिफ्ट कौन सी रही। तो ये रैंक मित्रा का डाटा है, इसका जो क्रेडिट है वो कंप्लीटली मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। ये 20,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा है। टोटल 27 शिफ्ट का डाटा आप देख पा रहे होंगे। ये जो डाटा अरेंज किया गया है वो इस तरीके से अरेंज किया गया है कि पहले इजी शिफ्ट, फिर उसके बाद मॉडरेट शिफ्ट और फिर आपकी हार्ड शिफ्ट। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो इजी शिफ्ट रही वो कौन सी रही, आपकी 14 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट, जिसमें जो एवरेज स्कोर है वो 89.33 बनना है। यहाँ पे कितने बच्चों का डाटा लिया गया है, 842, यानी कि 842 बच्चों की एंट्री है, उसके हिसाब से ये एवरेज स्कोर आपका आ रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें 8 सितंबर की जो आपकी फोर्थ शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना रहा, 81.35। उसके अलावा 14 सितंबर की जो आपकी फोर्थ शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर है वो 79.06। उसके अलावा 14 सितंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 78.52 है। उसके अलावा 8 सितंबर की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 75.44 है। उसके अलावा 11 सितंबर की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 75.24 है। उसके अलावा 12 सितंबर की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर है वो 74.94 है। 1 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 74.76 है। उसके अलावा 5 सितंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 74.30 है। 4 सितंबर की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 74.06 है। 4 सितंबर की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 73.72 है। उसके अलावा 11 सितंबर की आपकी जो थर्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 72.99 है। उसके अलावा 6 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 72.91 है। उसके अलावा 12 सितंबर की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 72.61 है। उसके अलावा 13 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 71.85 है। 8 सितंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 71 है। और आपकी 13 सितंबर की जो सेकेंड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 71.42 है। उसके अलावा 4 सितंबर की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 71.39 है। उसके अलावा 11 सितंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 71.29 है। उसके अलावा 5 सितंबर की जो आपकी फोर्थ शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 71.16 है। 1 सितंबर की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 70.87 है। उसके अलावा 13 सितंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 70.02 है। उसके अलावा 6 सितंबर की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 68.49 रहा। उसके अलावा 6 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर 68.48 रहा। उसके अलावा 5 सितंबर की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर 67.84 रहा। उसके अलावा 12 सितंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 65.40 रहा। उसके अलावा 1 सितंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 63.88 रहा। तो इस डाटा के बेसिस पे अगर हम बात करें कि जो हार्ड शिफ्ट है, टॉप 5 हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी रही, तो ये आपकी टॉप 5 हार्ड शिफ्ट है कौन सी, 1 सितंबर की
फर्स्ट शिफ्ट ये सबसे हार्ड है। उसके अलावा 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट ये दूसरे नंबर पे है, 5 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट ये तीसरे नंबर पे है, 6 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट चौथे नंबर पे है और 6 सितंबर की थर्ड शिफ्ट ये 5वें नंबर पर है। अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें तो टॉप 5 इजी शिफ्ट कौन सी रही? 14 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट सबसे ईजी रही, उसके बाद 8 सितंबर की थर्ड शिफ्ट, उसके अलावा 14 सितंबर की थर्ड शिफ्ट, उसके अलावा 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, उसके अलावा 8 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। देखो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, जो सबसे इजी शिफ्ट का स्कोर है उसके बराबर सभी के स्कोर को आपको लाना है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इजी शिफ्ट थी वो आपकी कौन सी रही? 14 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट। इसका जो एवरेज स्कोर है वो 89.33 यानी कि 90 के आसपास है। और सबसे जो हार्ड शिफ्ट है उसका वो कौन सी? आपकी 1 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है, यानी कि पहली शिफ्ट जो थी, जिस दिन आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ, पहली शिफ्ट आपकी सबसे हार्ड थी। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 63.88 है, यानी कि 64 के आसपास है। तो अगर 90 में से आप 64 माइनस करोगे तो आप देख सकते हो 6 और 20 यानी कि 26 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। ये कब का डाटा है? जब ये 20,000 बच्चों का डाटा है तब ये डिफरेंस आ रहा है। अभी इस डाटा में ढेर सारा वेरिएशन होगा, क्योंकि अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि वेरिएशन होगा, क्योंकि 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो कम से कम 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का जब डाटा हमारे पास आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग और बेहतर रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। अगर हमें एक ऑथेंटिक डाटा तक पहुंचना है तो कम से कम 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो 1-2 दिन के अंदर 1 लाख से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, तब जो डाटा हमारे सामने आएगा वो इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा सटीक होगा। तो वहाँ से एक और अच्छे तरीके से सटीक एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ से एक आप रफली आइडिया ले सकते हो। तो अभी जो मतलब 20,000 बच्चों का डाटा, उसके बेसिस पे ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, टॉप 5 इजी शिफ्ट कौन सी रही और हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बीच में डिफरेंस कितने का है। तो इसके बेसिस पे जो ये डाटा है, इसके बेसिस पे जो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में कम से कम आपका जो है 25 नंबर से 25 से 26 नंबर का जो गैप है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप इसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वाली जो शिफ्ट है, अब इसको इसके बराबर लाओगे तो यहाँ पे कितने नंबर आपको बढ़ाने पड़ेंगे? 8 नंबर के आसपास यहाँ पे बढ़ेंगे। ऐसे इसको इसके बराबर लाओगे तो 10 नंबर करने पड़ेंगे। ऐसे इसको इसके बराबर लाओगे तो 11 नंबर के आसपास बढ़ाने पड़ेंगे। तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन आपका होता है, आपको इजी शिफ्ट के बराबर इसको लेके आना है। तो आप देख लीजिए कि आपको इजी शिफ्ट का जो स्कोर है वो 90 के आसपास है, तो उस तक लाने के लिए कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तो उतना ही आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं फिर आपसे एक बार बोल रहा हूँ कि अभी ये 20,000 प्लस बच्चों का डाटा है और 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो कम से कम 1 लाख जब बच्चों का डाटा आ जाएगा तो हम और अच्छे तरीके से रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। तो अभी जो डाटा हमारे पास है उसके बेसिस पे ये एनालिसिस है कि आपका शिफ्ट वाइज जो स्कोर बनना है, एवरेज स्कोर, वो ये बनना है। उसके अलावा टॉप 5 हार्ड शिफ्ट कौन सी रहे, टॉप 5 हार्ड शिफ्ट कौन सी रहे, टॉप 5 इजी शिफ्ट कौन सी रहे, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। जो मैक्सिमम आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ से जो ये डाटा है इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि 25 से 26 नंबर का आपको फ़ायदा मिल रहा है। जो सबसे हार्ड शिफ्ट मतलब 1 सितंबर में जिन्होंने पहले दिन एग्ज़ाम दिया है उनको 25 से 26 नंबर का फ़ायदा होता दिख रहा है। बाकी अभी और डाटा आ जाएगा तो हम लोग और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। बाकी जो अभी डाटा हमारे पास है उसके बेसिस पे हमने ये एनालिसिस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी 1-2 दिन रुक जाइए, जब 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ जाएगा हमारे पास तो हम और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे और ये बताएंगे आपको कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है। उसके अलावा एक्सपेक्टेड आपकी जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी क्या आपकी जा सकती है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।